Now, next method of calculating value of output. This is another unique method of calculating value of output. बेटे value of output in case क्वेश्चन में आपको सेल्स नहीं गिवन है, एक्सपोर्ट नहीं गिवन है, तो उस केस में आप वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे फाइंड आउट करोगे? बेटे वैल्यू ऑफ आउटपुट इज सम टोटल ऑफ एक्सपेंसेस incurred by the firm on the factor and non-factor inputs. फैक्टर इनपुट्स कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो फैक्टर पेमेंट्स मिलती हैं या इनके ऊपर जो एक्सपेंसेस इनकर होते हैं, दे आर रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ये हो गए हमारे एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन फैक्टर इनपुट्स। इसके अलावा एक फर्म और कौन कौन से एक्सपेंसेस इनकर करती है? नॉन फैक्टर इनपुट के ऊपर एक्सपेंसेस इनकर करती है। नॉन फैक्टर इनपुट जैसे कि रॉ मटेरियल खरीदा, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, वो सब हमने किसमें इंक्लूड कर लिए? इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। सो यू राइट इट डाउन अलोंग विद मी। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ एक्सपेंसेस incurred by the firm on factor and non-factor input. So which is equal to rent plus wages plus interest plus profit plus ये हो गए फैक्टर इनपुट्स के ऊपर जो खर्चा हुआ है। नॉन फैक्टर इनपुट के ऊपर इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं गिवन तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर लो और उसमें से सब्सिडी को माइनस कर दो, ये इसकी ब्रैकेट है। प्लस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज आल्सो एन एक्सपेंस इनकर्ड बाय द फर्म। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। इनमें से आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो डिपेंड करता है आपको न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ वैल्यू एडेड by deducting intermediate consumption expenditure from value of output. You have learned how to calculate value of output. Now you will learn how to calculate intermediate consumption expenditure, right? So intermediate consumption expenditure is what? Intermediate consumption expenditure is the expenditure, बेटे क्विक नोट्स ले लिया करो, लिखते जाया करो। expenditure incurred on the purchase of non factor inputs, जो भी नॉन फैक्टर इनपुट्स के ऊपर एक प्रोड्यूसर का खर्चा होता है। ठीक है, फैक्टर इनपुट्स के ऊपर वाला खर्चा नहीं लेना हमने, सिर्फ नॉन फैक्टर इनपुट्स के ऊपर जो खर्चा होता है बेटे वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। और यू कैन सिंपली से दिस इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, जैसे कि रॉ मटेरियल। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? अगेन देयर आर डिफरेंट formulas. First, intermediate consumption expenditure is equal to purchase of raw material. ठीक है, और इसके साथ अगर और भी एक्सपेंसेस दिए हैं जो नॉन फैक्टर इनपुट के ऊपर है, जैसे कि एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल, उसको भी आप ऐड कर लेंगे। दिस इज how you calculate intermediate consumption expenditure. Another way, you are given purchase of raw material from domestic economy. अब बड़ी सारी फर्म्स ऐसी होती हैं बेटे जिनका रॉ मटेरियल फॉरेन कंट्री से भी आता है और वो इंडिया से भी रॉ मटेरियल खरीदते हैं। तो उस केस में वो जो इंपोर्ट है रॉ मटेरियल का, that also has to be added
in order to estimate intermediate consumption expenditure. लेकिन point to be noted here, imports तभी ऐड करने हैं अगर purchase of raw material from domestic economy लिखा है, right? अगर simply purchase of raw material लिखा है और साथ में import भी given है, तो हमने import को add नहीं करना. मैंने क्या किया, मैंने import लिख के इसको क्रॉस कर दिया. इसका मतलब ये है कि अगर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है और साथ में इंपोर्ट भी गिवन है, हमने इंपोर्ट को ऐड नहीं करना. कब ऐड करना है? अगर आपको गिवन है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक इकोनॉमी, ठीक है, उस केस में यू हैव टू ऐड इंपोर्ट. दिस विल गिव यू टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. और कई बार बेटे आपको इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर गिवन होता है, उसके साथ आपको एक्सपेंसेस ऑन फ्यूल गिवन है या आपको इंपोर्ट्स गिवन है, तो उस केस में भी इनको ऐड नहीं करना. आपको ब्रॉडर टर्म गिवन है, यूज दिस ओनली. दिस इज योर इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. नाउ note it down so that I can rub it and start with the numericals now. First question, you have to calculate value added by firm X. You are given these particulars. You are given sales, purchase of raw material, import of raw material, final stock and initial stock. Value added, जहां पर बेटे कुछ नहीं बता, gross लिखा है या net लिखा है, ठीक है. You have to, because you are not even given, you know, this net indirect taxes, so we will be calculating GVAMP. Here's the solution. GVAMP is equal to value of output minus intermediate consumption expenditure. Now let's see value of output. आपको कहीं नहीं given value of output, आपको find out करनी पड़ेगी. Value of output कैसे find out करते हैं? You are given sales. तो बेटे सेल्स तभी हुई ना अगर आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, लेकिन सारी की सारी सेल आउटपुट नहीं होती, कुछ पार्ट बच भी जाता है. तो लेट्स सी व्हाट इज गिवन टू बी. यू आर गिवन फाइनल स्टॉक एज 50. फाइनल स्टॉक मींस क्लोजिंग स्टॉक. सो फाइनल स्टॉक माइनस दिस इज इनिशियल स्टॉक. इनिशियल स्टॉक इज व्हाट? क्लोजिंग स्टॉक. ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट. इसमें से अब आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे. तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डायरेक्टली नहीं गिवन, तो हमें मालूम है जो रॉ मटेरियल हम परचेज करते हैं दैट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर व्हिच इज गिवन टू बी 200. यू आर आल्सो गिवन इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल. शुड वी ऐड इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल to get intermediate consumption expenditure? How many of you say that we should add import in order to get intermediate consumption expenditure? One student has said no. Any other answer? क्यों नहीं हमने करना? क्योंकि बेटे ये रॉ मटेरियल जो है ये टोटल परचेजेस हैं. कहीं लिखा है रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदा? नहीं लिखा. इसका मतलब ये टोटल रॉ मटेरियल की बात हो रही है, इसमें इंपोर्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है. सो जस्ट पुट द वैल्यूज ओवर हियर. 500 प्लस 50 माइनस 20 माइनस 200, ठीक है. यू गेट 330 as your answer, right? There's the second question. Again, you are asked to calculate value added by firm X. So the formula is same. Firstly, we have to calculate value of output, and then we have to deduct intermediate consumption expenditure. Value of output बेटे आपको नहीं given, तो sales को consider कर लेंगे. GVAMP हमें निकालना है. Sales 600 given है.
सेल्स में हम क्या ऐड करते हैं ताकि वैल्यू ऑफ आउटपुट में कन्वर्ट हो जाए? क्लोजिंग स्टॉक, और उसमें से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देते हैं, प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ये आ गया हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब बेटे हमने इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को माइनस करना है। लेट्स सी व्हाट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। रॉ मटेरियल, ठीक है, देन इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। लास्ट सम में मैंने बता दिया कि इंपोर्ट नहीं ऐड होगा। क्यों नहीं ऐड होगा? क्योंकि ऑलरेडी रॉ मटेरियल की परचेज में इंक्लूडेड है। अब परचेज ऑफ मशीनरी, is it a part of our intermediate consumption expenditure? Purchase of machinery, बेटे intermediate consumption expenditure क्या होता है? It is purchase of non-factor inputs. Now machinery is a factor input. ठीक है, तो मशीनरी को इग्नोर करना है, इसको नहीं लेना। सिर्फ रॉ मटेरियल जो कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, सिंगल यूज प्रोडक्ट है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम सिंगल यूज गुड्स भी कहते हैं, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। तो अगर आपको सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड लिखा है तो वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। मशीनरी सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड नहीं है, वो कैपिटल गुड है, फैक्टर इनपुट है, इसको हमने नहीं लेना है। ठीक है, तो 430 रुपीज 430 lakhs, ये लैक्स में गिवन था, इज योर आंसर। क्लियर? So let's see another numerical. We are asked to calculate net value added at factor cost. First equation will give us GVAMP, that is gross value added at market price. For that, firstly we need to calculate value of output. How to calculate value of output? We are given domestic sales. Now because here you are given domestic sales, that is sales which have taken place within the domestic territory. So you find out somewhere exports has to be given. So here you are given exports. Exports कितने given है आपको? 500. इसको ऐड करना बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि ये टोटल सेल नहीं गिवन, डोमेस्टिक गिवन है, हमें टोटल सेल चाहिए। अभी हमारे पास सेल आ गई, हमें चाहिए वैल्यू ऑफ आउटपुट। व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड चेंज इन स्टॉक, दैट इज आल्सो गिवन टू यू। चेंज इन स्टॉक 200, ये आ गया हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, अब हमें चाहिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल गिवन है, यस, रॉ मटेरियल इज अ पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो रॉ मटेरियल माइनस हो जाएगा। इसके अलावा आपको इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी गिवन है, तो बेटे इंपोर्ट को हम ऐड करेंगे इसके साथ टू गेट आईसी? नो, व्हाई? बिकॉज यहाँ पे टोटल परचेजेस गिवन है, पर टोटल वर्ड लिखा नहीं है, लेकिन जब परचेजेस लिखा है कंसिडर इट एज टोटल परचेज। सो इंपोर्ट्स आर ऑलरेडी एडेड इन दिस, सो दिस कंप्लीट्स योर GVAMP। फाइंड आउट कर लो, 2700 में से 2560 माइनस हो गया 2240, 2140। ठीक है, बट वी वांट, हमें क्या फाइंड आउट करना है? NVAFC। ठीक है, हमारे पास क्या है? GVAMP। तो बेटे वही गोल्डन रूल्स, वी हैव ग्रॉस, वी वांट नेट। नेट इज एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, so we will deduct depreciation. We have market price, we want factor cost. Factor cost is exclusive of net indirect taxes. जब
मार्केट में बेटे टैक्सेस शामिल होते हैं, लेकिन फैक्ट्री की कॉस्ट में फाइंड आउट करने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे. सो 2140 minus 100 minus 60. So your answer is 1980. ये जिसमें भी गिवन है, लेट अस अज्यूम ये थाउजेंड्स में गिवन है, तो आप कैसे लिखोगे? NBFC is equal to rupees 1980,000.